इस बीच गोकर्ण यात्रा करके अपने घर आया और घर आकर के वो उस अपने घर के आंगन में रात को लेटा हुआ था, तो उसने वो भयंकर दृश्य वहां पे देखा। और जब उसने पूछा कि ये उपद्रव क्या है, उसके ऊपर बोला ये कौन भयानक प्राणी है, ये प्रेतात्मा कोई लगता है, बोले तुम कौन हो, लेकिन वह उत्तर नहीं दे पा रहा था। गोकर्ण घबराए नहीं, उन्होंने उसके ऊपर जल छिड़का तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, अपने घर घोर कर्मों के फल स्वरूप मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। गोकर्ण ने कहा परंतु मैंने तो तेरी प्रेत मुक्ति के लिए बहुत सारे श्राद्ध आदि कर्म कर दिए हैं, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहता है कि मैंने इतने पाप किए हैं कि तुम ऐसे हजारों श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण बोले तो अब मैं क्या करूं? वह कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम कुछ उपाय करो ताकि मैं इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके। प्रातः उठकर गोकर्ण सोचने लगे कि इसके लिए अब क्या करें। पास के गांव वाले लोग मिलने के लिए आते हैं, तब उन लोगों से भी पूछ करके वे सूर्य भगवान की उपासना प्रार्थना करते हैं। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं कि तुम भागवत सप्ताह करो, यह ठीक हो जाएगा। देखो घूम फिर करके बात आ गई भागवत सप्ताह पर। बोले अच्छा, तत्काल भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। सब लोग आंगन में बैठ गए। गोकर्ण ने भागवत कथा कही। वहां पर एक बांस पड़ा था जिसमें 7 गांठें थी। प्रेत आत्मा धुंधकारी की ओर कहीं जगह नहीं मिली तो वह उस बांस के उस गांठ में जाकर के बैठ गया। एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरे दिन की गांठ फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी जो वो बांस की तीसरी गांठ थी वो फट गई। और इस प्रकार से 7वें दिन कथा समाप्ति पर बांस की जो आखिरी गांठ थी वो भी फट गई और उस बांस में से एक दिव्य देहधारी जीव प्रकट हुआ और वो गोकर्ण को प्रणाम करके बार बार धन्यवाद देता हुआ उसको वंदन करने लगा कि भैया तुमने मुझे इस प्रेत आत्मा योनि से मुझे बचा दिया, मैं तुमको किस प्रकार से धन्यवाद दूं। सारे लोग आश्चर्यचकित होकर के देखते रहे। देखते ही देखते उसके लिए बैकुंठ से विमान आ गया। तब गोकर्ण ने हरिदासों से पूछा, अरे यहाँ हमारे इतने सारे श्रोता हैं, सबने भागवत कथा सुनी है, तुम केवल इसी के लिए विमान लेकर के आए हो, तो अन्य सभी लोगों के लिए विमान नहीं लेकर के आए, यह क्या बात हुई कि एक जो प्रेतात्मा है उसी को लेकर के जा रहे हो? यह कैसे हुआ? श्रवण तो सबने किया, फिर फल भेद क्यों हुआ? तो हरिदासों ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया और बोला, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। श्रवण तो सब लोगों ने कर लिया है, लेकिन किसी ने इस भागवत की परम भागवत की कथा का मनन नहीं किया है। इसी से फल में भेद हो गया। श्रवण तो सब लोग कर रहे थे, लेकिन वे सोच रहे थे कि आज कथा समाप्ति पर घर जाकर के गाय का दूध निकालना है, दूध बेचना है, कोई मिलने के लिए आने वाला है, और ऐसे ऐसे घर के सारे प्रपंच उनको सुनाई दे रहे थे। उनके मन में अलग अलग तरह के विचार चल रहे थे। लेकिन जो गोकर्ण जो धुंधकारी था वो एकाग्र था और उसी के निमित्त ये उपाय किया गया था और वह स्वयं स्वयं की मुक्ति चाहता था और अपनी मुक्ति के लिए वो एकनिष्ठ था। उसने श्रवण भी किया, मनन भी किया और अंत तो गत्वा उसी के लिए परमात्मा से बैकुंठ धाम से विमान आया। अतः बाद में उन्होंने कथा पर कुछ विचार नहीं किया, लेकिन इस प्रेत आत्मा को कुछ काम ही नहीं था। उनको जैसा दुख हो रहा था, पानी दिखता है लेकिन पी नहीं सकता, खाना दिखता है लेकिन खा नहीं सकता, ऐसा दुख दूसरों से रहा नहीं जाता। वे सब आराम से बैठे थे। वह जिस प्रकार छटपटा रहा था कि इस गति से मैं कैसे निकलूं,
वैसे व्याकुलता दूसरे श्रोताओं में नहीं थी। सब लोग श्रवण कुमार हो गए, मनन कुमार नहीं हुए। तात्पर्य यह है कि जिसका श्रवण किया है उस पर मनन करना बहुत जरूरी है। और पहले तो आजकल का जो चित्त है इतना चंचल हो गया है कि दूसरे की बात को सुनने की आज के समय में क्षमता ही नहीं रही। आज का जो संसार है इतना गतिशील और चलायमान हो गया है कि हम 10 सेकंड तक भी अपने सामने वाले की बात को सुनने के लिए तत्पर नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि ये जो मन है वो आज के कलिकाल के प्रभाव से अत्यंत व्याकुल हो गया है, चंचल हो गया है, और वो दूसरे की किसी बात को सुनने तक की भी क्षमता उसके मन में अब न रही। तो इसलिए कहते हैं तोते का चखा हुआ एकदम यह रसीला फल होता है। तो इस प्रकार से गोकर्ण का उद्धार हो गया। और तब गोकर्ण ने अगर अपने नगरवासियों से कहा कि हम लोग पुनः एक बार भागवत का कथा करेंगे। इस बार कथा में गाय भैंस घोड़े खच्चर जो भी पति पत्नी को याद नहीं करेंगे उसका मनन और चिंतन करेंगे, एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनेंगे। और श्रवण करके कथा का आयोजन किया गया और कथा में सबके सब लोगों के लिए विमान आ गया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं लोगों को वैकुंठ ले गए। कैसे? जैसे श्री राम जी अयोध्या वासियों को अपने साथ साकेत लोग लेकर के गए थे, हम भी 7वें दिन की प्रतीक्षा करेंगे। और देखो हमारी संस्कृत भाषा बड़ी सुंदर है, उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। विमान शब्द का एक अर्थ होता है हवाई जहाज और दूसरा अर्थ होता है तो ये है मान। मान माने अभिमान और विमान माने होता है ऐसा विमान आ जाना चाहिए। वि माने गया, ऐसा विमान आ जाना चाहिए जिससे कि हमारा जो अभिमान है वो नष्ट हो जाए। और जब आपका अभिमान नष्ट हो जाएगा तो समझिए कि आपको भी, आपके लिए भी ये जो विमान आ गया और आप बैकुंठ को जाने के अधिकारी बन गए। विमानमालम्ब्य शरीरमेतत् भुनक्त्यशेषान् विषयानुपस्थान् परेच्छया बालवदात्मवेत्ता यो व्यक्तलिंगो ननु शक्त बाह्यः। अभिमान रहित होकर के कोई देह में रहता है तो वह मुक्त ही है। बोले यह तो बड़ी चतुराई है, उड़ने वाला विमान ना आया तो किसी को दुख ना हो, इससे पहले ही दूसरा अर्थ बतला देते हैं। सच बात तो यह है कि ऐसा विमान जरूर आएगा। इस प्रकार यह सुंदर इतिहास बताया गया है जिससे सुनने से सारे पाप ताप और संताप नष्ट हो जाते हैं। तो सनत कुमारों ने फिर भागवत सप्ताह और उसकी विधि बताई। इसके बाद सनत कुमारों ने भागवत कथा श्रवण की विधि बताई। कहते हैं कि मुहूर्त निकालना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, लोगों को आमंत्रण देना चाहिए, बोलना चाहिए कि यहाँ कथा होने वाली है, आप अवश्य आइए। श्रोता वक्ता दोनों को भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आना चाहिए। वक्ता तो बड़ी श्रद्धा से कथा कहनी चाहिए, श्रोता को भक्ति पूर्वक कथा सुननी चाहिए। और इसका ध्यान रखना चाहिए कि श्रवण में कोई बाधा न पड़ जाए, इसलिए इतना अधिक भोजन नहीं करना चाहिए कि बैठ ही न सके। जो नियम पूर्वक भली प्रकार से कथा सुनने और कहने से बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार भागवत कथा की विधि बताने के बाद पूरी भागवत कथा वहां पर बताई गई। कथा की समाप्ति पर सुखदेव जी साक्षात वहां पधारे। 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं। उनके प्रवेश करते ही सबके सब लोग
खड़े हो गए। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामा मुंचति करहिचित्। सुखदेव जी कहते हैं कि अरे यह भागवत रस तो स्वर्ग आदि लोकों में भी प्राप्त नहीं होता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष को यह फल एकदम पका हुआ है। और ये क्या है? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, यह अमृत है, तोते का चुखा हुआ फल एकदम रसीला होता है। और सुख का अर्थ होता है जो सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज ने इस परम पावन कथा का वाचन किया और इसलिए कहते हैं कि ये जो सुख के मुख से जो ग्रसित है, ये अत्यंत मधुर फल है। तो वैरागी परमहंस हैं, फिर भी इन्होंने इसका रसास्वाद किया है। और प्रायः फल को तो खाया जाता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि फल को पी लो। पिबत भागमतम रसमालयम, और प्रायः फल को खाया जाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये फल खाने वाला फल नहीं है, ये इतना रसीला फल है कि ये इसका रस निकल गया है। जैसे जूस बना करके पीते हैं ना हम लोग, ऐसे ही ये रसम आलयम है, अत्यंत रसीला फल है ये। तो कब तक पिएंगे? बोले पीते पीते जब तक आपका मन परमात्मा में लीन नहीं हो जाता, तब तक आप इस फल का पान करें। बाद में तुम उसी रस में डूबे रहोगे। अब आगे और भी आश्चर्यजनक बात होती है। जब सुखदेव जी वहां पर आ गए तो उनके आने के बाद भगवान श्री कृष्ण से भी बैकुंठ में बैठा नहीं गया। प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन, बलि आदि के साथ वे भी वहां आ गए। अब हुआ यह कि सारे भक्त कीर्तन करने लगे। बीच बीच में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का नृत्य भी होने लगा। भगवान ने तो कह ही रखा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि मासु च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। तत्र तिष्ठामि, तिष्ठामि ही नहीं, तत्र नृत्यामि, मैं वहां पर नृत्य करता हूं। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद लकड़ी के करताल बजा रहे हैं। उद्धव कांस्यधारी, उद्धव जी कांसे का मंजीरा बजा रहे हैं। नारद जी वीणा बजा रहे हैं। अर्जुन राग अलाप रहे हैं, गा रहे हैं। स्वकुशलतया राग करता अर्जुन। देखो हम सब लोग अर्जुन को धनुर्धारी ही समझते हैं, वे संगीत के भी बहुत गहरे जानकार हैं। यह कितने लोगों को मालूम है? बहुत सारे लोग गायक थे, बड़े गायक थे अर्जुन। और इंद्रो अवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। इस श्रीमद् भागवत की कथा के मध्य में आकर के इंद्र देव मृदंग बजा रहे हैं। कीर्तन के बीच बीच में सनत कुमार आदि जो देवर्षि हैं, ऋषिगण हैं, वे नृत्य कर रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं, वृंदावन विहारी लाल की जय। अब कोई कहेगा कि कविता कौन लिख रहा था? तो बोलो, यत्राग्रे भाव वक्ता सर सर चनया व्यास पुत्र बभुआ। यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया। व्यासपुत्र भगवान सुखदेव जी कविता लिख रहे थे, अर्जुन उनको संगीतबद्ध करके गाते चले जा रहे थे। वहां कैसा रस प्रवाह हुआ होगा। महाराष्ट्र के संत लोग वर्णन करते हैं कि जब पंढरपुर के भक्तजन कीर्तन करने लगते थे, नामदेव जी कीर्तन करने लगते थे, को नामदेव कीर्तन करी पुढ़े नाचे पांडुरंग। नामदेव कीर्तन करते थे तो पांडुरंग भगवान स्वयं आकर के वहां नृत्य करने लगते थे। एक बार नृत्य करते करते वे ऐसे निमग्न हो गए कि
गला पीतांबर, उनका पीतांबर गिर गया, उनका वस्त्र गिर गया, जो पीला वस्त्र धारण करते थे वो गिर गया, लेकिन भगवान को पता ही नहीं चला कि मेरा ये पीतांबर वस्त्र गिर गया है। तब उन सब पर प्रसन्न होकर के भगवान कहते हैं, मैं तुम सब पर बहुत प्रसन्न हूं, जो वर चाहिए तुम उसे मांग लो। अब देखो भक्तों ने क्या मांगा। ना न गाह गाथा सुच सर्वभक्तेर एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्ना मनोरथोऽयं परिपूरणीय स्तथेति चोक्तान्तरधीयताच्युतः। भगवान जहां कहीं पर भी भागवत कथा होती रहेगी, आप इसी प्रकार वहां आकर के सबको प्रसन्न कीजिए, लोगों के मनोरथ आप पूर्ण कीजिए, हम यही वर चाहते हैं। देखो इनको संत कहते हैं। तथास्तु कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। अब वहां पर सबने देखा कि नव युवती रूपी भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी नव युवक हो गए हैं। तब सब और आनंद ही आनंद छा गया। फिर सब लोग यथास्थान लौट गए। श्री सुखदेव जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी भागवत में स्थापित कर दिया और इस कारण भागवत श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान का आविर्भाव हो जाता है। क्षेमाय वै भागवतम प्रजगर्ति, सबके क्षेम के लिए, सबके कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रसपान है, जो गर्जना होती है। अब सौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि भागवत कथा पहले कब हुई थी? तो उन्होंने कहा जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए उसके 30 साल बाद सबसे पहले सुखदेव जी ने यह भागवत कथा परीक्षित को सुनाई थी। उसके 200 साल बाद यह कथा गोकर्ण ने दूसरे सब लोगों को सुनाई थी। इसके पश्चात 30 साल और बीत जाने के बाद सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई थी। आगे भागवत के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। स्वपुरुषमतिवीक्ष्य पास हस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्यनृणाम न वैष्णवानाम। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि देखो जो वैष्णव लोग भगवान के भक्त हैं उनके पास तुम कभी मत जाना। उनके अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं उनको पकड़कर मेरे पास लेके आना। नरक का वर्णन करते हुए आने वाला है, तो वहां हम नरक का वर्णन देखेंगे। और जो भगवान के भक्त हैं क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमराज के द्वारा ऐसे भक्तों की कभी चर्चा नहीं की जाती है। जो भक्त है वो सहृदयानंद संदोह हो जाते हैं, हृदय में आनंदित हो जाते हैं। कहते हैं इस संसार में यदि कोई सार की चीज है तो वह केवल भगवत कथा है। अरे संसारी लोगों, तुम क्यों इधर उधर भटकते रहते हो, व्यर्थ समय गंवाते हो? जरा भागवत कथा सुनो, श्रवण मात्र से मोक्ष मिल जाएगा। आप कहेंगे कोई प्रमाण है भागवत कथा के श्रवण मात्र से मोक्ष हो जाता है? इस बात का कोई प्रमाण है? कहते हैं परीक्षित साक्षी, राजा परीक्षित उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भागवत कथा सुनने मात्र से उसकी मुक्ति हो जाती है। और क्या चाहिए? इस प्रकार भागवत के महात्म्य का वर्णन हुआ। तो एक बार फिर स्मरण कर लेते हैं कि भागवत क्या है। भागवत भगवान का स्वरूप है, भगवान की प्राप्ति का साधन है, और जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है उसको भी भागवत ही कहते हैं। इस प्रकार साधन, साध्य और साधक तीनों ही एकाकार हो जाते हैं, तीनों एक ही है, उनमें भेद नहीं रह जाता। इसलिए कहा जाता है कि पुराण ब्रह्म स्वरूप ही है। इसके सब प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अरे आप जैसे ही भागवत कथा सुनेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इसके साथ साथ महात्म्य का भी ये प्रसंग अब पूर्ण हुआ। अब हम आगे प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभु।